आप सभी का एक बार फिर से यूके देवभूमि सरकारी जॉब तैयारी चैनल पे स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और हमको सपोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम बात करेंगे 15th चैप्टर की, और इसके बाद आपके सिर्फ 5 चैप्टर और बचेंगे इस कोर्स को कंप्लीट करने में। उन चैप्टर के कंप्लीट होते ही आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको डेली एक डिक्टेशन प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। और अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, और अगर आप बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यूके एसएससी स्टेनो का 158 जो पोस्ट है उनका रिजल्ट अब जल्दी ही उम्मीद है कि निकल सकता है, क्योंकि कोविड के केस थोड़े कम आने लग गए हैं और ऑफिस खुलेंगे, तो उम्मीद है कि जल्दी ही रिजल्ट भी डिक्लेयर आपका हो सकता है। और वैसे उसके बाद आपको जो टाइम मिलेगा वो मिनिमम मुझे लगता है 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक का टाइम मिल सकता है। तो आप अपनी तैयारी में जुटे रहिए। तो अगर आप टीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं या वंद्रोआ की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके कोर्स भी यहाँ पर बिल्कुल फ्री में कराए जा रहे हैं। आपको सारे के सारे वीडियो बिल्कुल फ्री मिलेंगे, और वहाँ से आपके अटैम्प्ट भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। और जो वंद्रोआ का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जल्दी ही एग्ज़ाम होगा, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा कि वो एग्ज़ाम होने की संभावना कब है। तो उसकी तैयारी आप कंटिन्यू करिए अगर आप कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको जो वीडियो मिलेंगे उसमें मैंने डिटेल में हर टॉपिक में समझा रहा हूँ, चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम 15 चैप्टर। देखो, पहले हम इसमें देखेंगे शब्दाक्षर, यानी कि जिनको हम बोलते हैं आउटलाइन, है ना। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी डिक्टेशन की स्पीड बढ़ाने के लिए। तो पहला है यहाँ पे आश्रय। लाइन के ऊपर, क्योंकि आ की मात्रा है, ये हो जाएगा आश्रय। दूसरा, देखो इसको छोटा हुक बनाना है। बड़े हुक का मतलब मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में बताया था कि वो लॉ का हुक हो जाता है। और राइट हैंड साइड में कौन सा हुक आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा हुक आएगा, वो भी मैंने आपको सब बता चुका हूँ। आप पिछले वीडियो जाके देख सकते हैं, उससे आपके इनको याद करने में मदद मिलेगी, जो कि 22 चैप्टर है। चैप्टर 14 है, वीडियो 22 है। बात करते हैं दूसरा, जिसका नाम है श्रद्धा। तो श्रद्धा आपका लाइन पर आएगा, सेम यही लेकिन लाइन पर, ठीक है। थर्ड, मशहूर, सेम यही लेकिन लाइन को काटता हुआ। आपको ये याद रखना है क्योंकि इसमें बड़ी यू की मात्रा आ रही है, इससे लाइन को काट रहा है। अब आता है फोर्थ, निर्वाचित। लाइन के ऊपर आएगा। आपको इसमें थोड़ा ये आप कह सकते हैं अपवाद जैसा है, वैसे भी हमको ये याद ही करने होते हैं। निर्वाचित, ठीक है। पांचवा, निर्णय, बिल्कुल लाइन पर। सिक्स्थ, तैयार। तैयार कैसे, लाइन के ऊपर। तुम्हारा या तरह, इसको तुम्हारा या तरह दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। तरह के लिए भी यही होता है। कैसे, लाइन पर, बिल्कुल सेम ये लाइन के ऊपर है, और ये आएगा आपका लाइन पर आएगा, ठीक है। 8th आता है आपका बेहतर या बेहतरी। दोनों के लिए आपका एक ही यूज़ होगा। ये आएगा आपको लाइन को काटता हुआ। 9वां है हमारा निर्भर। ये आपको हाथ को जोड़ दे के लिखा जाएगा। जैसे आपको लिखना है भर, आप इसको पढ़ोगे लेकिन निर्भर, तो कुछ ऐसे आएगा लाइन, हाथ को जोड़ देते हुए। 10th आता है दृढ़ता। फिर आता है 10th दृढ़ता। तो दृढ़ता कुछ ये ऐसे सीधा, और उसमें रॉक का हुक, ठीक है। 11वां, परस्पर। परस्पर में आपको एक हिसाब से लिखना है, इस पे लिखना है, आपको याद रखना है, इसमें इस पे जैसा लिखना है, या सब भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर है हमारा हमारा। अब हमारा ही है, लाइन पर आएगा ये हमारा। 13th, जरूर। देखो सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको किसी को भी स्किप मत करना। ये नहीं कि आपने कुछ ही याद करे, कुछ छोड़ दिए, सारे के सारे आपको याद करने पड़ेंगे। वैसे भी स्टेनो वालों को ये चीज़ पता है, जो स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, कि हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जरूर।
अब आता है आदरणीय। आदरणीय, तो आदरणीय लाइन के ऊपर ये। फिर है 15th मामूली या मामला, दोनों के लिए एक ही यूज़ होता है, लॉ का हुक और मॉ, ठीक है, मामला। अब है कुछ इनसे मिलके जो हमने शब्द पढ़े, इनसे मिलके कुछ शब्द बनते हैं जो कि बार बार हमारे डिक्टेशन में यूज़ होते हैं, उनको देखते हैं। पहला है इसमें जरूरी, तो इसमें पहला है जरूरी। तो जरूरी कैसे, जरूर हमने ये लिखा था ना, तो जरूरी में बस क्या हो जाएगा, री जुड़ जाएगा। कैसे, ये जरूरी। दूसरा है जरूरियत, जरूरियात। तो जरूरियात में पहले जरूरी लिख लो, फिर याद जोड़ दो उसमें, ये हो गया जरूरी, जरूरी, ये हो गया त, जरूरियात। इसको आप क्या पढ़ोगे, जरूरियात। आपने क्या लिखा, जरूरीत लिखा आपने, लेकिन जरूरीत तो कोई वर्ड होता नहीं है, तो क्या पढ़ा जाएगा, ये जरूरियात, ठीक है। फिर है थर्ड श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि में आपने श्रद्धा लिखना पढ़ चुके हैं आप। श्रद्धा आपने कैसे लिखा था, जरा मैं आपको दिखा दूँ। श्रद्धा था हमारा ये श्रद्धा। अब आपको लिखना है इसमें श्रद्धांजलि। तो श्रद्धांजलि कैसे लिखा जाएगा, पहले आपको लिखना पड़ेगा श्रद्धा, तो ये हो गया श्रद्धा, बस इसमें लॉ जोड़ दो तो श्रद्धांजलि पढ़ा जाएगा। ये श्रद्धांजलि आपने लिखा क्या है एक्चुअल में, श्रद्धाल जैसा लिखा है ना, तो लेकिन ये पढ़ाया क्या जाएगा, श्रद्धांजलि, क्योंकि श्रद्धाल तो कोई वर्ड होता नहीं है। फिर आता है हमारा फोर्थ पारस्परिक। तो हमने देखो अभी पढ़ा था परस्पर लिखना, कैसे पढ़ा था, मैंने आपको बताया था परस्पर में आपको सप लिखना है, तो सब कैसे, ऐसे, और ये पारस्परिक, ठीक है। अब आता है हमारा फलस्वरूप। तो फलस्वरूप कैसे लिखा जाएगा, देखो यहाँ पर अब ध्यान से देखना, थोड़ा लंबा वर्ड है। आपने लिखना है पहले फल, मैंने आपको बताया था फल कैसे लिखा जाएगा, फल सप, आप इसको पढ़ोगे क्या, फल स्वरूप, फल स्वरूप, ठीक है। ये फल हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, सौ का हुक, सौ का सर्किल, सब आपको कुछ इस हिसाब से इसको याद रखना है, फल स्वरूप, ठीक है। अब आता है हमारा अगला, देखो कुछ और है बस, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, निर्वाचक। हमने देखो अभी पढ़ा था निर्वाचित लिखना पड़ा था, है ना, तो निर्वाचक भी कुछ ऐसे ही बनेगा आपका। ये हो गया आपका निर्वा, ये हो गया च, ये हो गया क, निर्वाचक, ठीक है, निर्वाचक। आपको इसको और शुद्ध बनाना है तो आपको देखो जो हुक है ना वो थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से, निर्वाचक, निर्वाचक, ठीक है। हुक थोड़ा छोटा बनाया तो उससे आपके एकदम समझ में आएगा। अगला है हमारा निर्णायक। ये हो गया निर्णय, ये हो गया क, निर्णायक। अगला आता है हमारा दृढ़ संकल्प। तो हमने अभी देखा था दृढ़ता लिखना, है ना, तो उसी से कुछ मिलेगा ये। तो ये हो गया हमारा दृढ़, ये हो गया सक, सक हो गया लप, दृढ़ संकल्प, ठीक है। 100 का होके बीच में, 100 का सर्किल है बीच में। अब जैसे आपको लिखना है, आपने बहुत बार देखा होगा कि आता है इस मामले में। हमने अभी मामला देखा है ना, मामला कैसे लिखा जाता है, तो इस कैसे आता है हमारा लाइन के ऊपर, और इन आता है लाइन पर। तो इस मामले में, इस मामले में, अगर ये इन होता तो इन मामले में, ठीक है, नीचे आ जाता बस। अगर अब है यह मामला, बहुत बार देखा होगा आपने, आता है ये है मामला, तो यह कैसे, ये और ये लॉ, ये मामला, यह है मामला। मामला का आपको पता है, ये भी हमने शब्दाक्षर पढ़ा है। अगर लिखना है उनके मामले में, तो उनके मामले में कैसे, उनके, मामला कैसे था, मामला, मामले, योग्य में, उनके मामले में। फिर है हमारा उनकी तरह से। तो उनकी, उनकी तरह से, उनकी तरह से, ठीक है, ये सर्किल आएगा यहाँ पर। फिर है हमारा तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए, ठीक है, ये हो गया तुम्हारे, मैंने आपको क्या बताया था, तुम्हारे तरह एक जैसा बनता है,
तुम्हारे लिए। फिर है गौर करने के लिए। अगर आप कॉपी पेन लेके प्रैक्टिस कर रहे हैं तभी आपके फ़ायदे में आपके आएगा, और तब फ़ायदे में आ सकता है या आप बिल्कुल एडवांस लेवल पे हो, आप सिर्फ रिवीजन करना चाह रहे हो शब्दाक्षर का। तो गौर करने के लिए, ये हो गया गौर, ये हो गया कर, ये हो गया ने के लिए। फिर है हमारा, यहाँ पे सर्किल नहीं है, अगर आपको सर्किल दिख रहा होगा तो सर्किल नहीं है, रॉ का हो गया। फिर है हमारा हमारी तरह से। तो आपको क्या लिखना है, पहले हमारी, फिर तरह, फिर ये से, हमारी तरह से। ठीक है। अगला है हमारा आपकी तरह से। आपकी तरह से, ठीक है। तो आपकी तरह से कैसे, ये हो गया आपकी तरह से, आपकी तरह से। अगला आता है यही मामला है। तो यही मामला है कैसे, यही मामला है, यही मामला है। तो देखो अपनी तैयारी में जुटे रहो भाई, मैं तो यही बोलूँगा। दृढ़ता के साथ, तो दृढ़ता के साथ कैसे आएगा, देखो आपने देखो तो अभी दृढ़ता लिखना पड़ा था ना, ये हो गया हमारा दृढ़ता, ये हो गया साथ। आपको दृढ़ता साथ लिखना है, के लिखने की आपको यहाँ ज़रूरत नहीं है। दृढ़ता साथ। उदारता के साथ, उदारता के साथ। तो ये हो गया आपका उदारता, ये हो गया साथ। मतलब आपको जब भी के साथ आएगा तो आप सिर्फ साथ लिखोगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है। अब आता है आपका विचार करने के लिए। बहुत बार आता है, तो ये हो गया विचार करने के लिए। ये हो गया आपका, आपने एक हिसाब से क्या लिखा, देखो ये लिखा आपने चर, चार चर। ये हो गया आपका रॉ का हो गया यहाँ पे, चर करने के लिए। ठीक है। अगला आता है आपका यहाँ पर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज़ होता है, जिसका नाम है अगला जो हमारा ये शब्दाक्षर जो बन रहे हैं वो है हमारा बार बार। यहाँ पे एक आपका नया रूल भी लगेगा, वो भी आपको समझना है। बार बार, तो ये हो जाएगा आपका, बार कैसे लिखा जाएगा, बार। अगर आपको बताना है कि 2 बार आया है तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, बार बार। ठीक है। और यहाँ पे ये पहली पोजीशन पे आया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आ की मात्रा है, और आ की मात्रा आपको पता है कौन सी पोजीशन पे लगती है, पहली पोजीशन पर। अगर यहाँ पर होता बड़े बड़े, बड़े बड़े, देखो इसमें आ रही है आपकी सेकंड पोजीशन की मात्रा आ रही है ना, एक ही, तो कैसे लिखा जाएगा, बड़े, बड़े भी ऐसे लिखा जाएगा, लाइन पर आएगा, ये लाइन के ऊपर था, तो बड़े आपको इसमें बीच में लिखना है, यानी कि सेकंड पोजीशन में। तो आप समझ जाओगे कि भाई ये 2 बार है, इसका मतलब क्या है, 2 बार। अगर आपको लिखना है बड़ी बड़ी, तो बड़ी बड़ी कैसे, देखो ई की मात्रा आ रही है, और ई की मात्रा मतलब थर्ड पोजीशन पे लगेगा, तो बड़ी बड़ी सेम यही बनेगा, बड़ी, ये हो जाएगा इसका थर्ड पोजीशन पे, बड़ी बड़ी। फिर है हमारा, देखो ये भी सीखना ज़रूरी है क्योंकि ये कर्व है, अभी अभी, अभी अभी कैसे, देखो अभी अभी। ठीक है, 2 बार लगा दो, अभी अभी। फिर है जा जाकर, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, जा जाकर। तो जा कर, जा इसमें रॉ का हुक्म बना दिया, तो कर, जा कर। कौन सी पोजीशन पे आएगा, देखो आ की मात्रा पहली पोजीशन पे, जा जाकर। तो आप समझ जाओगे कि 2 बार लिखा गया है। फिर आता है हमारा ज्यों ज्यों, बहुत बार देखा होगा आपने, वैसे तो आप बनेगा भी नहीं है शब्द अगर आप इसको इतनी जल्दी बनाओगे तो। ये हो जाएगा हमारा ज्यों ज्यों, क्योंकि देखो इसमें ओ की जो मात्रा आती है वो आपकी पहली पोजीशन पे आती है। ठीक है, ज्यों ज्यों। अब है त्यों त्यों, त्यों त्यों कैसे लिखा जाएगा, त्यों त्यों, ये और ये पहली पोजीशन पे, तो बना दो और ये बना दो, एस जैसा बना दो, इसको एस जैसा ही कह सकते हो आप। फिर है आपका दूर दूर, दूर दूर, तो ये हो गया दूर, ये हो गया दूर दूर, क्योंकि ऊ की मात्रा है और ऊ की मात्रा में आपका क्या होता है, थर्ड पोजीशन पे मात्रा लगती है। अगर लिखना है आपको दर दर, दर दर, तो दर दर में कैसे, कुछ ये दर और ये दर दर। ठीक है। अगर आपको लिखना है घर घर जाकर, घर घर जाकर, तो कैसे, पहले आपको बनाना है घर, ये हो गया घर, ये हो गया जा, ये हो गया कर, ये हो गया ना घर जा कर। तो घर घर जाकर, घर घर 2 बार आया है तो आपको घर में आपको मात्रा लगानी पड़ेगी,
और जब आपको ऐसा दिखे कि इसमें जो कोई मात्रा नहीं आ रही है तो आपको यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आपको लगा देनी है, घर घर, जैसे यहाँ पे हुआ था दर दर में, ठीक है। फिर आता है आपका रो रो कर, रो रो कर। देखो रो रो 2 बार आया है, पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे रो रो लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा एक बार रो, फिर आपको क्या लिखना है रो रो कर। तो सॉरी मैंने यहाँ पे कर पहले लिख दिया, ये क्या कुछ ऐसा बनेगा, रो कर और रो 2 बार आया है तो क्या होगा यहाँ पर, ये रो रो कर। ऐसे बना दो एक बार, ऐसे 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 ऐसे, क्या लिखो ऐसे, ये हो जाएगी सेकंड पोजीशन पे मात्रा, ऐसे ऐसे। अगर ऐसे ऐसी होगा तो थर्ड पोजीशन पे लग जाएगी, बस फ़र्क इतना आएगा। लेकिन वो भी लाइन के ऊपर ही आएगा, ये आपको ध्यान देना है। अगर आपको लिखना है तरह तरह से, तरह तरह से, तो तरह लिख दो, तुम्हारा तरह एक ही जैसा बनता है, मैंने आपको बताया था। तो ये हो गया तरह, ये हो गया से। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, सेकंड पोजीशन पे ये लगा दो, क्या एस लगा दो, जिससे आपको समझ में जाएगा कि ये तरह तरह क्या है, 2 बार है। अगर आपको लिखना है तरह तरह के, तो आपको बस क्या करना है यहाँ पर, तरह तरह के में ये हो जाएगा तरह के, तरह तरह के, ठीक है, एस लगाने के बाद। अगर आपको लिखना है अब जब जब, जब जब, तो ये तो आपको पता ही है, वैसे इजी है, इसमें 2 तो बनाओगे नहीं ना, क्योंकि वो और टफ पड़ जाएगा। जो जब जब, क्योंकि वो क्या होगा, हमारा इजी होता है लिखना ऐसे, तब तब में, जब जब ऊपर तब तब नीचे, ये आपको पता ही है, ये मैंने आपको बताया भी है, ठीक है। और इसी तरीके से एक वर्ड और आता है कौन कौन से लोग, जैसे तो कौन कैसे लिखा जाता है आपको मैंने बता रखा है, ये हो गया कौन कौन से लोग, ठीक है। अगर आप इसमें ये सोचोगे कि यार मैं ऐसे करके एस बना दूँ तो समझ में भी नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, और वो थोड़ा टाइम भी आपका लेगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसलिए इस तरीके से बनाओगे तो टाइम भी कम लेगा। यहाँ पे 100 का होगा। अगर आपको लिखना है देखो स्कूल, तो ये हो जाएगा आपका स्कूल, ठीक है, लाइन पर आएगा ये स्कूल, समझ में आया, स्कूल। अगर आपको लिखना है कॉलेज, तो कॉलेज कैसे लिखा जाएगा, देखो अब यहाँ पे समझ में आया कैसे लिखा गया, कॉलेज। माला माल, माला माल वीकली पिक्चर देखिए आप लोगों ने, मुझे बताना कमेंट में अगर देखी है तो। माला माल, तो माँ ला माल, ठीक है, माँ ला माल, माता भी लगा दो अगर लगानी है तो। फिर है माल गुजारी, तो पहले क्या लिखो, माल लिखो, माल, फिर गुजारी, ठीक है, गुजारी। जौ का भी हुक बनता है, ये आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। अगर आपको लिखना है दुर्गम, दुर्गम, तो दुर्गम कैसे, ये हो गया दुर्गम, दुर्गम। दूरगामी लिखना होगा तो सेम यही बन जाएगा, और आप बस आपको क्या लग दोगे, ई की मात्रा यहाँ पे लगा दोगे, ठीक है। अगर जैसे आपको यहाँ पे अब लिखना है स्वीकार, देखो बहुत बार आता है स्वीकार, आपको मेरा पढ़ाना अगर अच्छा लगे तो उसको स्वीकार करिए, कमेंट में बताइए, ठीक है। स्वीकार, स्वीकार, ये हो गया स्वीकार, ठीक है। अब देखते हैं हम डोरी, 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 ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने सीखा। अब है घरेलू, घरेलू काम किया करो भाई आप लोग, आजकल तो घर में ही हो वैसे भी सबके सब। तो घरेलू, घरेलू, तो ये हो गया घरेलू, ठीक है। कर्म, तो कर्म कैसे, कर्म तो बहुत ईजी है, पहले कर लिखा फिर वहाँ जोड़ दिया कर्म, ठीक है। तो देखो हम अगले वीडियो में देखेंगे इन्हीं शब्दाक्षर से बना हुआ डिक्टेशन। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बस थैंक यू आज के लिए। और हाँ, पिछले वीडियो जाकर जरूर देखिए अगर आपने नहीं देखे, 10-15 मिनट के वीडियो हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन आपको उनसे इतना फ़ायदा होगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी स्टेनो में स्पीड भी अच्छी बनेगी और आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी क्लियर होंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ आपको। तो बस थैंक यू आज के लिए।